मेरी टोपी वापस दो, मुझे बाहर निकालो। अंधेरी रात और महल में हंगामा। एक छोटा चूहा चिल्ला रहा था। पर यह सब कैसे शुरू हुआ? कुछ घंटे पहले मोनू की एक छोटी सी खुददारी ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। मोनू ने राजा की चमचमाती टोपी देखी और बस उसके मन में आया, मैं इससे भी बेहतर टोपी बनवाऊंगा, सबसे बढ़िया, समझे? सपना बस शुरू हुआ था कि अचानक मोनू को हवा में उड़ता कपड़ा दिखा। वाह, ये तो शाही कपड़ा है, अब मेरी सुपर टोपी बनेगी। मोनू उछलता कूदता दर्जी की दुकान पर पहुंचा। दर्जी भाई, राजा से भी अच्छी टोपी बना दो मेरी। अरे चूहे, मेरे पास तेरे लिए वक्त नहीं है। अच्छा, तो मैं तुम्हारे सारे कपड़ों में छेद कर दूंगा। नहीं नहीं, ठीक है, बनाता हूँ तुम्हारी टोपी। थोड़ी ही देर में दर्जी ने एक शानदार टोपी तैयार कर दी। वाह, राजा की टोपी गई काम से। मोनू आगे बढ़ा। अब लेस और सितारे लगाने का समय था। भाई, इसमें चमकदार लेस और सितारे लगा दो। लेस वाले कारीगर ने टोपी देखी और नाक सिकोड़ ली। अरे चूहे, यहां से जाओ, मैं तुम्हारी टोपी पर कुछ नहीं लगाऊंगा। अगर नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हारे सारे लेस और सितारे कुतर डालूंगा। मोनू की बात सुनते ही कारीगर का चेहरा पीला पड़ गया। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करना, टोपी दे दो। कारीगर ने टोपी पर चमचमाते सितारे और सुंदर लेस लगा दी। वाह, अब ये सच में शाही टोपी बन गई। मोनू ने टोपी पहन ली और उसका घमंड आसमान छूने लगा। अब राजा भी मेरे सामने कुछ नहीं। राजा की टोपी फीकी है, मेरी टोपी झकास। चलता मैं जब राहों में, चमके मेरी शानो खास। राजा की टोपी फीकी है, मेरी टोपी झकास। मोनू चलता गाना मैं गाता जब हुआ सड़क पर राहों चल में, रहा था, चमके मेरी लेकिन शानो किसी की खास। नजर उस पर पड़ चुकी थी। ये क्या कह रहा है? राजा का अपमान? और उसकी टोपी तो देखो, राजा से भी सुंदर। अरे अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन देर हो चुकी थी। सिपाही मोनू को पकड़कर सीधे राजा के महल की ओर ले चले। अरे, मुझे छोड़ दो, मैं घर जाना चाहता हूँ। कुछ ही देर में मोनू को राजा के दरबार में पेश किया गया। महाराज, यही है वो चूहा जो आपका अपमान कर रहा था। राजा की नजर जैसे ही टोपी पर पड़ी, वो चौंक गया। ओह, ये टोपी तो बहुत सुंदर है। इतनी शानदार टोपी मैंने कभी नहीं देखी। महाराज, ये मेरी टोपी है। सिपाहियों, ये टोपी उतार लो। अरे नहीं, मेरी टोपी लौटा दो, मैंने बहुत मेहनत से बनवाई थी। लेकिन राजा के दिल में जरा भी दया नहीं थी। इस चूहे को काल कोठरी में डाल दो। नहीं, मुझे घर जाना है। अंधेरी काल कोठरी में मोनू अकेला बैठा रो रहा था। मुझे घर जाना है। तब उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कक कक कक, कौन है? डरो मत छोटे दोस्त, एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे सामने आया। मैं भी कभी तुम्हारी तरह घमंड में फंस गया था। मोनू ध्यान से उसकी बातें सुनने लगा। मैं कछुआ जूती वाला हूँ, कभी राजा से भी बेहतर जूती बनाई थी। लेकिन राजा ने जलन में उसे कालकोठरी में बंद कर दिया था। राजा को खुद से बेहतर चीज पसंद नहीं आती मोनू। तो मेरी टोपी भी उसी वजह से छीन ली। राजा को भव्य चीजों का लालच है। तुम उससे नया सौदा करो, आजादी के बदले। मोनू की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। क्या हुआ, डर गए? महाराज, मैं इससे भी शानदार जादुई टोपी बना सकता हूँ। जादुई टोपी? लेकिन महाराज, वो टोपी महल के नीचे बनी एक पुरानी सुरंग में है। सुरंग? जाओ, पर चालाकी मत करना। लालच में आकर राजा मान गया, लेकिन सिपाहियों को सतर्क रहने का आदेश दिया। मोनू और कछुआ महल के नीचे बनी पुरानी सुरंग तक पहुंचे। यही है वो रास्ता,
सुरंग बहुत सकरी और अंधेरी थी। महाराज, हम अंदर नहीं जा सकते। मुझे मूर्ख बना दिया गया। राजा का लालच उसी पर भारी पड़ गया। अब जल्दी चलो कछुआ भाई। आजादी सामने है। मैंने सीख लिया, दूसरों को डराकर कुछ पाना गलत है। और लालच हमेशा मुसीबत बनता है। सीख यही है, जो दूसरों को परेशान करता है, मुसीबत आखिर उसी का पीछा करती है।